आज हम बात करते हैं एल्गोरिथम के बारे में। एक एल्गोरिथम क्या होता है? एन एल्गोरिथम इज ए फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स कैरिड आउट इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। मींस लेट्स से मेरे पास कोई भी एक प्रॉब्लम है और मेरे पास एक प्रॉब्लम है, लेट्स से प्रॉब्लम इज पी, दिस इज द प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मैंने सेट ऑफ स्टेप्स बनाए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। मैंने एक स्टेप है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, लेट्स से 10 स्टेप्स आर देयर। ठीक है, सो एल्गोरिथम ये कहता है किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो सेट ऑफ स्टेप्स हैं, जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, ये नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होने चाहिए? फाइनाइट होने चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। फाइनाइट होने चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए। फाइनाइट मींस माइट बी 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, कोई भी फाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इन स्टेप्स को किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, किसी एक फिक्स ऑर्डर में, स्पेसिफिक ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट किया गया हो या किसी फिक्स ऑर्डर में ही फॉलो किया गया हो। लेट्स से इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो ये कहता है, ये जो स्टेप्स हैं 10, इनको आप सबसे पहले इसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेंगे। लेट्स से सबसे पहले फर्स्ट को करेंगे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फोर्थ को, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगर आप इस ऑर्डर में इन स्टेप्स को सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट कोई कहता है कि नहीं, मैं तो जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है वो कुछ इस तरह से लेके चलूंगा, मैं पहले फर्स्ट को एग्जीक्यूट करूंगा, फिर 5 को एग्जीक्यूट करूंगा, फिर सेकंड को करूंगा, फिर 6 को करूंगा, फिर फोर्थ को करूंगा। सो ये जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, सो हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। ठीक है, सो हमारे पास एल्गोरिथम क्या हुआ? एल्गोरिथम हुआ ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। ठीक है, लेट्स से हमारे पास कोई भी एक प्रॉब्लम है, हमें चाय बनानी है। ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम, इसका एल्गोरिथम हमें डिजाइन करना है। तो इसका एल्गोरिथम कैसे बनेगा? अगर हमें चाय बनानी है तो हम डायरेक्टली तो कप में डाल के किसी को दे नहीं सकते हैं कि ये रेडी है, बन गई है, सर्व कर दिया। नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम पानी लेंगे, हम दूध लेंगे, उन दोनों को एक केटल में ऐड करेंगे, केटल में फिर उसको बॉयल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में बॉयल करने के बाद उसमें टी लीव्स ऐड कर देंगे, टी लीव्स ऐड करने के बाद उसको फिर से बॉयल करेंगे, और फिर से बॉयल करने के बाद उसको कप में सर्व कर देंगे। सो दिस इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, हमें इसी सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। क्या हम डायरेक्टली इसको कप में सर्व कर सकते हैं? चाय की रेडी हो गई है? नहीं। सो किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इज द एल्गोरिथम। इसी तरह से अगर मेरे पास कोई भी एक प्रॉब्लम है जो मुझे कंप्यूटर में सॉल्व करनी है, कंप्यूटर की कोई भी प्रॉब्लम है, उसके करस्पॉन्डिंग भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इज द एल्गोरिथम फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, लेट्स से मुझे दो नंबर है मेरे पास, ए और बी, और इन नंबर को स्वैप करना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे एल्गोरिथम डिजाइन करना है। एल्गोरिथम मींस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। ठीक है, एक फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स होना चाहिए जिनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में एग्जीक्यूट किया गया हो, फॉलो किया गया हो। तो मेरे पास लेट्स से दो नंबर को स्वैप करना है, उसके करस्पॉन्डिंग जो मैं एल्गो डिजाइन कर रहा हूं कुछ इस तरह से कर रहा हूं। टेक टू नंबर्स A and B as input. In the second step आप क्या करेंगे? place the value of A, जो भी A की वैल्यू है 10 20 50, उसको आप किसी थर्ड वेरिएबल में temp में प्लेस कर देंगे। In the third step place B, value of B into A. In the fourth step place the value of temp into B. So these are the 4 steps to swap the two numbers. So ये 4 steps मिलकर के क्या है? एक एल्गोरिथम है दो नंबर को स्वैप करने के लिए। So it's an algo for the swapping of two numbers. This is a step by step procedure to solve this problem where the problem is swapping of two numbers. इसी तरह से अगर मेरे पास कोई भी कंप्यूटर में एक प्रॉब्लम है, उसके लिए जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम डिजाइन करेंगे that will be the algorithm for that particular problem. ठीक है, अब जो एल्गोरिथम हम डिजाइन करते हैं वो एल्गोरिथम के साथ कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। वो एल्गोरिथम जो है ये कुछ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। कुछ 5 प्रॉपर्टीज हैं वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब कोई भी एल्गोरिथम की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी एल्गोरिथम की ये कहती है कि जो एल्गोरिथम है उसके अंदर कुछ ना कुछ इनपुट होना चाहिए। देयर कैन बी 0 और मोर क्वांटिटीज आर एक्सटर्नली सप्लाइड। मींस हो सकता है हमने अपने एल्गोरिथम को कुछ भी इनपुट ना दिया हो, एक भी इनपुट ना दिया हो, या हो सकता है कुछ एक या एक से ज्यादा इनपुट हमने सप्लाई किए हो, दिए हो अपने प्रोग्राम को या अपने एल्गोरिथम को। अब अगर हमारे पास कंप्यूटर के टर्म्स में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में हम इनपुट कैसे दे सकते हैं? हो सकता है हमने एक वेरिएबल दिया हो, 2 वेरिएबल दिए हो सकता है पूरी की पूरी एरे एज इनपुट दी हो, लिंक लिस्ट पूरी की पूरी एज इनपुट पास की हो। सो हो सकता है हम अपने एल्गो को कुछ इनपुट दें, या हो सकता है कि हम 0 नंबर भी हो सकता है कि हमने कोई भी इनपुट नहीं भी दिया। सो दिस प्रॉपर्टी शुड बी सेटिस्फाइड। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है कि जो मेरे पास एल्गो है, ये एल्गो कुछ ना कुछ एटलीस्ट 1 क्वांटिटी इज प्रोड्यूस्ड, या कुछ ना कुछ एटलीस्ट 1 आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम कुछ ना कुछ एक आउटपुट दे रहा हो। एक आउटपुट हो सकता है माइट बी एक वेरिएबल जनरेट कर रहा हो,
आउटपुट एज आउटपुट रिटर्न कर रहा हो सकता है एक एरे रिटर्न कर रहा हो। सो कुछ ना कुछ एक आउटपुट आना चाहिए फ्रॉम द एल्गोरिथम। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है कि ये जो मेरे पास ये जो एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम के अंदर जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं या जो एल्गोरिथम जो रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, वो केवल एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स तक ही एग्जीक्यूट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका जो एल्गो है वो इनफाइनाइटली रन कर रहा हो, इनफाइनाइटली एग्जीक्यूट कर रहा हो, क्योंकि अल्टीमेटली होगा क्या, इस एल्गो को हमने किसी प्रोग्राम में कन्वर्ट किया गया होगा और उस प्रोग्राम को हम किसी कंप्यूटर पर रन कर रहे होंगे, एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। तो अगर ये एल्गो जो है इनफाइनाइटली रन कर रहा है तो क्या होगा, वो जो जिस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए गया हुआ है वो तो इनफाइनाइटली रन कर रहा है, वो कभी खत्म ही नहीं हुआ। जब खत्म ही नहीं हुआ तो प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगी। सो दैट इज नॉट द गुड वे फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। ठीक है, सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने एल्गोरिथम को इस तरह से डिजाइन करना है कि वो एक फाइनाइट नंबर के बाद टर्मिनेट हो जाए, बंद हो जाए, रुक जाए। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहें कोई भी एक स्टेप लेते हैं, लेट्स से हमारे पास है i इक्वल टू, हमने 1 डिक्लेयर किया है एंड देन फिर हमने while लूप लगाया, दिस इज while, और इस while में हमने 1 किया गया है। ठीक है, और फिर हम ये हमारा while लूप स्टार्टेड है यहां से यहां तक, और हमने while लूप में किया है i इक्वल टू i प्लस 1। सो ये जो सेट ऑफ स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, i1 है while 1, तो ये जो while 1 है ये तो हमेशा ट्रू होगा, ये तो कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगी, वो i को एक एक इंक्रीमेंट करता हो जाएगा। सो ये यहां पर क्या होगा, ये लूप कभी भी बंद नहीं होगा, कभी भी रुकेगा नहीं। तो ये कहां चला जाएगा, एक इनफाइनाइट लूप में, एक इनफाइनाइट वाले सिनेरियो में। सो इस तरह की स्टेटमेंट जो मेरे एल्गोरिथम को किसी इनफाइनाइट सिनेरियो में फंसाए, सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर नॉट अलाउड इन केस ऑफ एल्गोरिथम्स। ठीक है, दीज आर नॉट अलाउड, क्योंकि ये मेरे एल्गोरिथम को कहां लेके जा रही है, कहीं इनफाइनाइट सिनेरियो में, जो कि नहीं जाना चाहिए। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ये कहता है कि मेरा जो एल्गोरिथम है, it should follow the characteristics of definiteness, means each and every instruction should be clear and unambiguous, कोई भी ambiguous वाली इंस्ट्रक्शन ना हो। जैसे कि लेट्स से मेरे पास कोई भी एक एल्गो था और उसमें कोई भी स्टेप जो होना था एक्चुअली में वो ये होना था i इज इक्वल टू i प्लस 1, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने उसको ये कर दिया कि i इक्वल टू i, दिस इज i एंड दिस इज 1। ठीक है, अब ये जो सिंबल है, ये सिंबल तो इनवैलिड सिंबल है, दिस सिंबल इज इनवैलिड सिंबल। सो जब इसको मेरा कंपाइलर स्कैन करेगा, कंपाइलर देखेगा, तो वो तो इसके लिए एक इनवैलिड सिंबल की एरर जनरेट कर देगा या एरर जनरेट कर देगा, तो या कोई भी एक एरर जनरेट कर देगा। तो यहां पर क्या होगा, मेरे पास अब ये तो कोड रन हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे एरर जनरेट हो रही है, इसको सही करना पड़ेगा, सही करने के लिए मुझे इसको प्लस करना पड़ेगा। सो मेरे पास कहीं भी कोई भी एक ऐसी इंस्ट्रक्शन ना हो जो कि एम्बिगुअस हो, सब कुछ क्लियर होना चाहिए स्टेटेड की उसका क्या काम है, वो वही काम कर रहे हो। ठीक है, सो और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इफेक्टिवनेस। यहां क्या कहता है कि जो भी मेरे पास स्टेप्स हैं अपने एल्गो में, सभी के सभी स्टेप कुछ ना कुछ काम कर रहे हो। ऐसा ना हो कि कुछ स्टेप्स हैं उनका कुछ काम तो है नहीं, लेकिन वो मेरे एल्गो का पार्ट है, तो वो मेरे एल्गो का हिस्सा ना बने। ठीक है, लेट्स से मेरे पास यही एक 2 नंबर है जिनको स्वैप करना था, मैंने अभी तो इनमें 5-4 स्टेप्स हैं, दिस इज द करेक्ट एल्गो, बट मैं कहता हूं मैंने इसमें एक 5वां स्टेप भी लिखा हुआ है, लेट्स से टेक 3 नंबर्स x y एंड z, और 6th स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंट कर रहा हूं इन नंबर को, प्रिंट x y एंड z। क्या इन दोनों स्टेप्स की मेरे इस एल्गो में रिक्वायरमेंट थी? इस x y z का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये a और b को स्वैप करना है, x y z तो कहीं पिक्चर में है ही नहीं। सो इन स्टेप्स को मेरे एल्गो का हिस्सा नहीं होना चाहिए। सो ऐसी इंस्ट्रक्शंस या ऐसे स्टेप्स मेरे एल्गो में नहीं होने चाहिए जिनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब किसी भी एल्गोरिथम को इनपुट लेना चाहिए और आउटपुट जनरेट करना चाहिए उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग। सो मेरे पास एल्गोरिथम क्या रहा, कुछ भी सेट ऑफ रूल्स रहा या सेट ऑफ स्टेप्स रहा टू ऑब्टेन एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम द गिवन इनपुट। ठीक है, अब कोई भी जो एल्गोरिथम है उसको हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास ये 3 तरीके कौन कौन से हैं? एक सिंपल है कि नेचुरल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी, उसमें भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो एल्गोरिथम है इसको हमने सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट किया हुआ है। सेकंड मेथड हो सकता है कि हम अपने एल्गोरिथम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर ले, ग्राफिकली, दैट्स लाइक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में क्या हो सकता है, हमने एल्गोरिथम का वे ऑफ वर्किंग या ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन दिखा सकते हैं अपने फ्लो चार्ट के थ्रू भी। थर्ड हमारा जो मेथड है दैट इज सूडो कोड मेथड। हम अपने एल्गोरिथम को सूडो कोड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इन केस ऑफ एल्गोरिथम हम यूजुअली अपने किसी भी एल्गोरिथम को सूडो कोड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सूडो कोड कन्वेंशंस हैं, कुछ बहुत इजी कन्वेंशंस हैं। सूडो कोड बहुत ही इजी मेथड है, दिस इज लाइक ए मिक्सचर ऑफ आई कैन से इंग्लिश एंड
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काइंड ऑफ, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ कुछ कन्वेंशंस हैं एजीसी, वो हमें फॉलो करनी है, ये आप लोगों को पहले से पता भी होंगी और माइट भी आप फैमिलियर भी होंगे सूडो कोड कन्वेंशन से। जैसे कि अगर हमें कोई भी कमेंट्स मेंशन करने हैं, सो हम कमेंट्स के लिए ये 2 टिल्टेड लाइंस हैं, इनको हम फॉलो कर सकते हैं। सो ये कमेंट्स के लिए हम इसके बाद का जो कंटेंट लिखा हुआ होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज कमेंट। कोई ब्लॉक हमें क्रिएट करना है, उसके लिए हम ये ब्रेसेस यूज कर सकते हैं। दिस इज द ब्लॉक्स। आइडेंटिफायर लेना है तो उसको लेटर से स्टार्ट करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेशन करना है, लेट्स से मुझे करना है a इक्वल टू b, सो ये b की वैल्यू a में असाइन हो जाएगी, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पर भी सेम दिस एंड दिस बोथ कैन बी यूज्ड एज द असाइनमेंट ऑपरेशन, ठीक है। सो यहां पर भी हम b की वैल्यू में प्लेस कर रहे हैं, यहां भी b की वैल्यू में प्लेस कर सकते हैं। हमारे पास बुलियन वैल्यूज हैं, ट्रू और फॉल्स हैं केवल। हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ए एंड और नॉट। हमारे पास कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं अपनी सूडो कोड कन्वेंशन में। हमें कोई भी लूप इंप्लीमेंट करना है, व्हाइल, फॉर या फिर रिपीट अंटिल। सो अगर हमारे पास व्हाइल लूप है, व्हाइल कंडीशन डू, जो भी स्टेटमेंट्स हमारे पास वो लूप की हैं, इस तरह से हम व्हाइल लूप लगा सकते हैं। दीज आर द सिंपल कन्वेंशंस। सो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप लगा सकते हैं। फॉर क्या कहता है, वेरिएबल, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, आई जे के कुछ भी। 1 to a डॉट लेंथ, ए इज एन एरे। माइट भी आपने 1 to 10 चलाना, आप 10 लिख दो, a डॉट लेंथ की जगह आप 10 लिख सकते हैं। एंड दिस आर दिस अगेन स्टेटमेंट्स ऑफ फॉर लूप। आपको रिपीट अंटिल चलाना है, रिपीट, फिर जो भी स्टेटमेंट्स आपके लूप का हिस्सा हैं, और फिर अंटिल दिस कंडीशन इज ट्रू। आपको इफ देन एल्स स्टेटमेंट लगाने हैं, आप इफ एंड देन लाइक दिस वन यू कैन इंप्लीमेंट, ठीक है। सो अगर मुझे इसी एल्गोरिथम को सूडो कोड में लिखना है तो इसके करस्पॉन्डिंग में सूडो कोड क्या डिजाइन कर सकता हूं मैं, मुझे करना है स्वैप a एंड b, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं टेम्प एक वेरिएबल है उसमें a को असाइन कर दूंगा। इसके बाद मैं a में b को असाइन कर दूंगा। उसके बाद मैं b में टेम्प को असाइन कर दूंगा। So this is the pseudocode for the swapping of two numbers. This is an algorithm in terms of pseudocode representation. ठीक है? So this is an algorithm for the swapping of two numbers and likewise we can design the various algorithms. हम pseudocode में उसको easily represent कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।